हैं कि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, उसके 3 एप्लीकेशन पूछे हैं। तो आपको याद होगा नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको सॉल्यूशंस में पढ़ाया है, और उसकी प्लेलिस्ट जो बनी है उसमें पार्ट 8 में आपको मिल भी जाएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ शॉर्ट में देखें तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, जैसे हमने आयोडीन का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें हमने वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखा था कि ये दोनों में डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमने बोला इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, देन अब जो लेयर बनेगी, अभी तो ये दो सेपरेट लेयर थी वाटर की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, बट आयोडीन दोनों में मिक्स हो रहा था। अब अगर हम और आयोडीन ऐड करते हैं तो इसका हम लोग C1 C2 कंसंट्रेशन था वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अ, अब क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, C1 डैश डैश एंड C2 डैश। ठीक है। अब क्या होगा कि C1 डैश C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C1 डैश upon C2 dash, it will be equals to a constant. That constant is known as distribution coefficient. तो ये लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूट जो है वो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है या स्टेट जो है वो आपकी चेंज ना हो। ठीक है। तो ये हमारा नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज solute distributes itself in such a way in immiscible solvents such that its concentration remains unchanged, first thing, and second thing कि its molecular state remains same, and you can write the formula that is this। अब इसके 3 एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी, HPLC। ठीक है। और एक और इसका एप्लीकेशन है कि हम सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस लॉ की हेल्प से। तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से डिफाइन करके लिखना, डेफिनेशन लिखना,